हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के डाउट्स। तो आपको ध्यान से देखना है। इस ग्राफ में बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो ये समझते हैं ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है और इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है मोशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले केस ए दिख रहा होगा। केस ए में ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। एक्स मीन्स पोजीशन, टी मीन्स टाइम। तो ये एक सीधी सी लाइन आपको दिख रही है ऐसे, जैसे सीधी सी लाइन। फिर ये x की वैल्यू बढ़ती हुई है, फिर x की वैल्यू कम होती जा रही है, फिर नेगेटिव x की वैल्यू फिर नेगेटिव हो गई है और ये फिर स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा पैरेलल टू t, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहली बात, आपको इस ग्राफ को ध्यान से देखो। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना। राइट साइड की ओर जाएंगे हम लोग यहाँ से यहाँ, तो टाइम इज इंक्रीजिंग बट एक्स नॉट इंक्रीजिंग। टाइम इंक्रीजिंग बट ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट एक्स 0 0 0 0 ही है। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोऑर्डिनेट की यहाँ बात करूं, तो टाइम ऐसे तो बढ़ता जा रहा है बट इसके हर एक पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है ना। एक्स तो वर्टिकल वाला चीज़ है, इसकी जो हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी कि पार्टिकल या बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, नॉट मूविंग। टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन सेम है, दैट मीन्स बॉडी नॉट मूविंग। सीधी सी बात है। इसके बाद आप देख पा रहे हो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, राइट, बढ़ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? x की वैल्यू कम होती जा रही है, x की वैल्यू कम होती जा रही है। दैट मीन्स वो पार्टिकल जरूर रुकने वाला है। फिर यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पार्टिकल अब रेस्ट पे आ गया, क्योंकि वहाँ फिर से x की वैल्यू 0 हो गई, पोजीशन 0 हो गई। उसके बाद क्या हुआ होगा? देखो, उसके बाद ये पॉइंट नीचे जा रहा है, x की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर, निगेटिव हो गया। x निगेटिव का मतलब जरूर वो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, तभी तो नेगेटिव की ओर चला गया। एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, चेंज कर रहा होगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि पार्टिकल इज नॉट मूविंग, पैरेलल है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ब्लू वाला, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई, एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई। चलो इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करके देखते हैं। मान लो आप फुटबॉल खेलते हो, मान लो आप फुटबॉल खेलते हो, बॉल आपके पास है, ठीक है, बॉल आपके पास है, दूसरा प्लेयर इस साइड खड़ा है। तो आप यहाँ से अगर मैं मार्क कर दूँ 0.12, अगर मैं मार्क कर दूँ यहाँ 0.12, तो 1 से 2 के बीच में जितना भी टाइम गैप है वहाँ पे पोजीशन 0 है ना, पोजीशन तो 0 है। दैट मीन्स बॉडी नॉट मूविंग। तो टाइम 1 से लेके 2 तक इसी के पास है बॉल, ठीक है ना। 1 से लेके 2 तक यहाँ जो ग्राफ में मैंने मार्क की है, इसी के पास है बॉल, लेके वो खड़ा है थोड़ी देर के लिए, है ना, बॉल इसी के पास है, ही इज नॉट पासिंग ऑन द बॉल। अब जब एक्स की डिस्टेंस बढ़ी, राइट, तो हमने क्या किया? इसका मतलब इसने बॉल को किक मार दी, बॉल इज मूविंग लाइक दिस। बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई। चलो, इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंच गई होगी बॉल, ठीक है। इसके बाद देखो x की वैल्यू फिर से कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तो इसने फुटबॉल को किक मार दी, तो बॉल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर जो पोजीशन है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब मैक्सिमम x की वैल्यू हो गई, यानी कि बॉल मान लो इसके पास पहुंच गया होगा, ठीक है ना, पहुंच गया होगा। अब इसने वापस किक मार दी, इसने किक मार दी तो बॉल वापस वहीं आ गया जहां पर था, यानी कि बॉल रेस्ट पे आ गया ना, ये वाला पोजीशन पे आ गया। पोजीशन डिक्रीज होते 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 एक्स की वैल्यू फिर से 0 हो गई। यहीं से तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट मेजर कर रहे थे। बॉल वापस आ गया, डायरेक्शन चेंज, एक्स की वैल्यू बढ़ी, फिर एक्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब फिर डायरेक्शन चेंज, अब फिर आपको जाना पड़ेगा बॉल को राइट साइड, बॉल ऑफ हो गया नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स नेगेटिव हो गया है, यानी कि इस बॉल को
इधर कहीं भेजा गया होगा, पीछे की ओर मार दिया होगा, क्योंकि आगे हम लोग अगर पॉजिटिव मान रहे हैं, एक्स की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, एक्स की वैल्यू फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। फिर दूसरी ओर इसने बॉल को मार दिया होगा, बॉल कहीं पहुंच गया होगा, राइट। तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर बॉल जाके फिर रुक गई। सॉरी बच्चों। तो सबसे पहले हमें ये हमने समझ लिया है कि बॉल की एक्स 0 हो गई यहाँ पर, उसके बाद नेगेटिव यानी कि बॉल को पीछे भेजा गया है, ठीक है ना। बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, यहाँ से पीछे चली गई बॉल, इसके बाद बॉल यहाँ पे जाकर रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो आप, एक्स की वैल्यू यहाँ पर सेम है, फिक्स है, यहाँ पे जाके बॉल रुक गई। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग ऑफ ए बॉल और मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट along a line and changing the direction and going back from the reference point. स्टार्टिंग पॉइंट से बैक जा रही है। ये आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बी लेके ट्राई करते हैं। बी का ग्राफ देखते हैं कैसा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। एग्जाम्पल बी, ग्राफ बी, ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी है और छोटी 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 होती जा रही है। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट लो, दिस इज द पॉइंट, तो आपको क्या दिख रहा है कि इस तरफ अगर हम जाएं, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट, तो ग्राफ नीचे आ रहा है, मीन्स आप ऐसे जा रहे हो, टाइम तो इंक्रीज ही होगी ना। आप ऐसे जा रहे हो, टाइम इज इंक्रीजिंग। आप आगे आ गए तो वेलोसिटी कम मिली, और आगे गए तो वेलोसिटी और कम मिल गई। तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब ये वेलोसिटी आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी, देखो नीचे नीचे की ओर जा रहा है ये लाइन, एज टाइम पास, टाइम तो बढ़ती जा रही है, टाइम तो बढ़ती जा रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होती जा रही है ना। अगर हम यहाँ टाइम की बात करें तो वेलोसिटी ये होगा, यहाँ टाइम की बात करें वेलोसिटी ये होगा, यहाँ टाइम की बात करें तो वेलोसिटी ये होगा, ठीक है ना। बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो चलो मैं इसको खुद से भी ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से मैं बता पाऊँ। ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट, लाइन कुछ ऐसा है, लाइन कुछ ऐसा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ टाइम होगा यहाँ पर, लेट इट बी t1। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो टाइम t2 है, वेलोसिटी देखो कम हो गई, ये वेलोसिटी तो ज्यादा थी, इसकी वेलोसिटी v1 मान लो, ये v2 मान लो। टाइम अगर मैं यहाँ t3 ले लूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v3 होगी। ये वैल्यू तो कम होती जा रही है ना, वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। और एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, फिर यहाँ पे टाइम आ गया तो वेलोसिटी ये हो गई, फिर यहाँ पे टाइम आया तो वेलोसिटी और नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव तो हो गई है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डायरेक्शन चेंज। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज। तो ये कौन से मोशन को डिपिक्ट करता है। इसके बाद एक और पैरेलल लाइन आपको दिया गया है, कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा लाइन आपको दिया गया है। तो ये इस तरह के मोशन कब होता है, जब हम लोग किसी बॉल को हवा में फेंक दें। हवा में हमने किसी बॉल को फेंक दिया, वो धीरे 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 जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगा, है ना। वेलोसिटी कम होते 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 वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि कहीं मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तो रुकेगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो वापिस आएगा। अब जब ये बॉल वापिस आएगा, जब ये बॉल वापिस, यहाँ तो 0 हो गई, यहाँ तो 0 हो गई वेलोसिटी। अब ये बॉल वापिस आएगा तो वेलोसिटी अब नीचे की ओर दिखाना पड़ेगा आपको, यानी कि वेलोसिटी अब आपको नेगेटिव की ओर मिल रहा है। दिस इज द नेगेटिव वेलोसिटी एक्सिस, यानी कि पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आने के बाद देखो, इस पॉइंट पे आने के बाद अगर आप ग्राफ को ठीक से ड्रॉ करो तो इस पॉइंट पे आने के बाद देखो वेलोसिटी अचानक चेंज हो गई, देख रहे हो। वेलोसिटी इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से यहां आ गया ये वेलोसिटी का पॉइंट।
इस चीज को पकड़ना है आपको। 0 हो गया का मतलब टॉप पे चला गया, टॉप पे चला गया। नेगेटिव का मतलब नीचे आ गया, वापस नीचे आ गया, ये बॉल यहां आ गया, अब ये वापस ऊपर, राइट। तो नेगेटिव आते 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 वेलोसिटी की वैल्यू हो गई मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि इसने ग्राउंड पे स्ट्राइक कर दिया, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर दिया, तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी। जब स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद वेलोसिटी फिर से कम होनी शुरू हो गई, यानी कि फिर से ये ऊपर जा रहा है, अभी फिर से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी वाली लाइन देखो छोटी हो गई और छोटी हो गई, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा स्ट्राइक करने के बाद तो वापस उसी हाइट पे तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लूज करेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। देखो वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई। अब स्ट्राइक करने के बाद जाएगा तो किसी हाइट पे यहाँ पे जाकर वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। फिर ये वापस आएगा, फिर जाएगा, लेकिन हाइट कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। स्ट्राइक करने के बाद कुछ अपनी वेलोसिटी इसने ग्राउंड को दे दिया, ग्राउंड के स्ट्राइक के कारण वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, और अल्टीमेटली कहीं ग्राउंड पे जाके बॉल रुक गई, अल्टीमेटली ग्राउंड पे जाके बॉल रुक गई। तो आप इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वी आर थ्रोइंग ए बॉल वर्टिकली अप and it is the maximum velocity, the velocity at some point will be 0 and this will be the maximum height. Now velocity reverses its direction और ये velocity यहाँ पर maximum impact होगा यहाँ पर, उसके बाद फिर से यहाँ पर अब impact के बाद velocity थोड़ी कम हो जाएगी, तो height जो ये gain करेगा वो कम height gain करेगा, right? After the second strike it will again lose some of its velocity, तो इसकी velocity हर एक strike पे कम होती चली जाएगी, right? और ultimately it will stop somewhere. ये आपको समझाना है, that's it. जो आपने यहाँ समझ लिया है उसी को आपको लिख लेना है। चलो सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में क्या है? एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। तो आपको यहाँ दिख पा रहा होगा ये टाइम गैप है आपका और इतना बड़ा सा एक्सेलरेशन है, छोटा टाइम एक्सेलरेशन बड़ा। तो इसको देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये इम्पल्स का केस है। इसका केस है ग्राफ सी में इम्पल्स, ठीक है ना। इम्पल्स का केस है, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आता है लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, एक्सेलरेट करता है ऑब्जेक्ट। फुटबॉल खेलते हैं, किक मारते हैं, राइट, तो बहुत ही कम टाइम के लिए इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स लगता है, बट एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पल्स। और इम्पल्स का एग्जांपल आप दे सकते हो बैडमिंटन स्ट्राइकिंग और फुटबॉल स्ट्राइकिंग द बॉल, ये एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है बच्चा। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वैसे आप नोट कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बच्चा, टेक केयर।